बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फॉर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं बहरा अरब में मुमकिन साइक्लोनिक सिस्टम की दूसरी अपडेट के साथ। मेहमद, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था, तकरीबन 20 तारीख की दोपहर या शाम को जो है वो मगरबी इंडिया के साहिलों के करीब ऑफ कोस्ट गोवा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में जो है वो एक हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है। जब ये सिस्टम बना था, इसका कोर प्रेशर जो है वो तकरीबन 1005-1006 के करीब था, लेकिन आज 21 तारीख की रात को जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसका कोर प्रेशर जो है वो इस वक्त के मुताबिक तकरीबन 1000 एचपीए तक पहुंच चुका है। यानी कि ये इस बात के वाज़े इशारा है कि मौजूदा ये जो हवा का कम दबाव है, ना सिर्फ तेज़ी से जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, बल्कि इस वक्त ये जिस जगह मौजूद है, जिस तरह आप अपने पीछे साथ एक मैप में देख भी सकते हैं, इंतहाई फेवरेबल कंडीशंस में मौजूद है। यहाँ पर वर्टिकल विंड शेयर जो है वो मॉडरेट टू लो है। साथ ही साथ बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत भी जो है वो इस सिस्टम को काफ़ी हद तक सपोर्ट देते नज़र आ रहे हैं। मेंबर्स, आने वाले दिनों में इस सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो अब जिस तरह पिछली अपडेट के मुताबिक तकरीबन 50 से 60% इम्कानात थे कि ये सिस्टम जो है वो एक साइक्लोनिक सिस्टम में तब्दील हो सकता है, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तकरीबन 60 से 75% इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में, यानी कि 24 से 25 मई के आसपास जो है ये सिस्टम एक साइक्लोनिक सिस्टम की शिद्दत में जो है वो जा सकता है। यानी कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जैसे जैसे ये खुले समंदर में इसकी मूवमेंट रहेगी, इस वक्त जो इसकी मूवमेंट नज़र आ रही है वो शुमाल मगरबी बहरा अरब की तरफ ये मूव कर रहा है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये खुले समंदर और गर्म पानियों में मूव करेगा, गर्म पानी हमेशा इस तरीके के सिस्टम्स को जो है वो एज अ फ्यूल के तौर पे जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और ये सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ताकत पकड़ना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो इस वक्त ट्रैक के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ स्पैगेटी मॉडल्स जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। जैसे कि आप एक ये मैप मेरे साथ देख भी सकते हैं, इसमें ये सिस्टम जो है वो सेंट्रल अरेबियन सी तक आते आते जो है वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। यानी कि ये फ़िलहाल पाकिस्तान, इंडिया, ओमान या यमन की जो कोस्ट लाइन है, जो इनके जो साहिली इलाके हैं, उनसे कुछ हद तक दूर है, लेकिन इसका यहाँ पर इन ट्रैक्स का जो है वो रुकना जो है वो एक काफ़ी हद तक एक चीज़ को जो है वो इशारा दे रहा है, जो कि जैसे ही ये सिस्टम जो है वो आने वाले दिनों में सेंट्रल अरेबियन सी की तरफ मूव करेगा, इसे जो है वो काफ़ी हाई वर्टिकल विंड शेयर का जो है वो सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ ओमान की जानिब से जो है वो एक हाई प्रेशर सिस्टम भी जो है वो मौजूद रहेगा। लिहाजा अगर ट्रैक के हवाले से, जो कि इसका मुमकिन ट्रैक हो सकता है, अगर कुछ प्रोबेबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक जिस तरह आप ये कुछ ट्रैक हमारी तरफ से देख भी सकते हैं, याद रहे कि ये बिल्कुल इनिशियल जो है वो तज्जिया है, ये कोई कंफर्म ट्रैक या कोई फोरकास्टेड ट्रैक नहीं है। फ़िलहाल जो इस वक्त मौसमियाती मॉडल्स और जो इस सिस्टम के इर्द गिर्द जो पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो आने वाले इस सिस्टम के ओमान या यमन की तरफ जाने के तकरीबन 10 से 20% इम्कानात ही मौजूद हैं। साथ ही साथ जैसे ही ये सिस्टम सेंट्रल अरेबियन सी में आता है और हाई वर्टिकल विंड शेयर की वजह से जो है जब उसके असर पे आएगा, तो इसका ट्रैक जो है वो काफ़ी हद तक स्टेयर होता हुआ तब्दील हो सकता है, और एक बार फिर जो है ये सिस्टम कुछ हद तक मज़ीद इंटेंसिफाई होता हुआ जो है वो इंडियन कच्छ गुजरात रीजन की तरफ मुड़ सकता है। इसके जो है वो तकरीबन फ़िलहाल आज की डेट के हिसाब से 50 से 70% इम्कानात मौजूद हैं। मेंबर्स, आने वाले दिनों में इस सिस्टम से किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, इसकी क्या इंटेंसिटी होती है, इस हवाले से इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन तो अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक बात जो फौरी तौर पे जो नज़र आएगी इस सिस्टम के बनते ही, और जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि 24 से 25 तारीख से जो है वो जैसे ही ये सिस्टम ताकत पकड़ेगा, समंदरी हवाएँ जो है वो पाकिस्तान के साहिली इलाकों में काफ़ी हद तक कट ऑफ हो जाएंगी। इसी की वजह से जो है वो कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आएगा। बात करें शहर कराची की, तो शहर कराची में भी दर्जे हरारत जो है वो 39 से 41 डिग्री तक जा सकता है। ये सिलसिला 24 तारीख से शुरू होगा, और जब तक ये सिस्टम तकरीबन 30-31 तारीख तक जब तक ये बहरा अरब में रहेगा, तब तक जो है वो समंदरी हवाएं मुतासिर रहेंगी, और गर्मी की शिद्दत जो है वो इन इलाकों में इसी तरीके से देखी जाएगी। खुसूसी तौर पर सूबा सिंध के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर मज़ीद जो है वो गर्मी का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू करेगा। बारिशों के हवाले से बात की जाए, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बारिशों के हवाले से जो है वो परेशान है, और बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि फ़ेसबुक और टिकटॉक के ऊपर भी आ रहे हैं
कि बारिशों के हवाले से बताइए, खुसूसी तौर पर शहर कराची में कि बारिशों का सिलसिला क्या रह सकता है। तो मेंबर्स, इस चीज़ को जो है वो गौर से समझिएगा कि ये जो सिस्टम है ये कोई बारिश बरसाने वाला सिस्टम नहीं है। कोई भी बारिशें जो है वो फ़िलहाल किसी भी बारिश बरसाने वाले सिस्टम, चाहे वो मगरिबी हवाओं का सिस्टम हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो या मानसून का कोई लो प्रेशर सिस्टम हो, ये सिस्टम नहीं है। ये एक समंदरी तूफ़ान है। और जिस तरह हमारे पुराने फॉलोवर्स अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी समंदरी तूफ़ान जो है वो बारिशें, हवाएं और इस तरीके की दीगर एक्टिविटीज़ जो है वो उस समंदरी तूफ़ान के ट्रैक के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। आने वाले दिनों में इस सिस्टम का क्या ट्रैक होता है, आया ये समुद्री तूफान बनता भी है या ये डीप डिप्रेशन या किसी ट्रॉपिकल स्टॉर्म की सूरत में ही रहता है, इस हवाले से जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी, जैसे जैसे इसका ट्रैक क्लियर होता जाएगा, बारिशों के हवाले से भी जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती चली जाएंगी। फ़िलहाल आज के दिन के हिसाब से कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो सच बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसकी शिद्दत जो है वो उस नज़र आएगी। उस हवाले से रेन बैंड्स का जो सिलसिला है वो भी जो है उसके हवाले से भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। याद रखिएगा कि अगर सिस्टम कमज़ोर होता है या ये कैटेगरी 1 तक जाता है या डीप डिप्रेशन तक जाता है तो रेन बैंड्स का जो स्पैन है वो काफ़ी वाइड होता है। अगर ये सिस्टम इस शिद्दत तक आता है तो कुछ हद तक उम्मीद है कि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम मज़ीद ताकत पकड़ता है तो इन इलाकों में हवाओं की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो रेन बैंड्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इसका जो एरिया इन्फ्लुएंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है। लिहाजा इस हवाले से इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल गर्मी का जो सिलसिला है वो 24 तारीख से शुरू होगा और ये आने वाले महीने के एंड तक या 1 जून के आसपास तक जो है वो चल सकता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।